दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, और मेरे साथ हैं हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय अशोक जी मुदगल साहब, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय श्री कंवर सिंह यादव साहब, रिटायर्ड सूबेदार, और सुबह हमारी केंद्रीय कोर कमेटी के कुछ और साथी भी उपस्थित हुए थे। जैसा कि आप सबको पता है, आज से लगातार 3 दिन हमारी केंद्रीय कोर कमेटी की मीटिंग चलनी है, और इस मीटिंग का लक्ष्य, इसका उद्देश्य सबसे पहले तो आप सबका भुगतान सुनिश्चित कराना है, देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का। उसके बाद हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करना है। और ये चूंकि एक संगठन के माध्यम से होना है, तो संगठन में जो बुराइयां बढ़ गई हैं और बहुत सारी कमियां और कमजोरियां हैं, उन सब पर विचार मंथन चल रहा है। संगठन का परिष्कार करने का निर्णय लिया जा रहा है, और भी विषयों पर मैं आपको खबर उपलब्ध कराऊंगा। तमाम बातें आपके साथ आज के इस विशेष वीडियो संदेश में करूंगा। तो आप सबका स्वागत है हृदय की अनंत गहराइयों के साथ। और चूंकि आज नव संवत्सर नवरात्रि का पावन पर्व भी है, शुरू हुआ है, और विक्रम संवत 2081 का शुभारंभ हो रहा है। गुड़ी पड़वा भी है। दुनिया के सबसे विशालतम संगठन आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर परम पूज्य हेडगेवार साहब का जयंती भी है। तो इस अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से माँ दुर्गा शक्ति की प्रतीक हैं, आप सब भी शक्ति के प्रतीक बनेंगे, अपनी शक्ति का संकलन करेंगे, और अपनी ताकत का सदुपयोग करते हुए न केवल अपना और अपनों का पैसा वापस लेंगे ठगों से, सरकारों से, अपितु अपने पावन पवित्र भारत वर्ष को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए भी हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप का तन मन धन से सहयोग करेंगे, और इस लड़ाई को घर घर तक लेकर के जाएंगे। तो साथियों, जैसा कि आप सबको पता है, मैं पहले खबरें सुनाता हूं हमेशा। तो कुछ खबरें आई हैं खास। एक तो जो सन परिवार नाम की ठग कंपनी थी, जिसने पोंजी स्कीम चलाकर देश के लाखों लोगों के साथ चीटिंग की, वो पूरी तरह बैन की जा चुकी है, और ईडी ने उसके ठिकानों पर छापेमारी करते हुए आज 25 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। इसी तरह से जीएन गोल्ड, जीएन डेयरी को लेकर के आज खबर है, हरदा से है। अभी अभी हमारे जिलाध्यक्ष रमेश सोनी साहब ने एसडीओ साहब से बात कराई थी फ़ोन पे। तो वो कह रहे हैं जी, यहाँ तमाम कार्रवाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं, और आपका जो भी निवेशकों का पैसा डूबा हुआ है वो वापस होना है। हमने रिपोर्ट बना करके तैयार करके इस संदर्भ में जो उनके सक्षम प्राधिकारी हैं, डीएम साहब, उनको भेज रहे हैं। तो आपसे भी कुछ चीज़ों पर डिस्कस करना चाहते थे। तो काफ़ी अच्छी सौहार्दपूर्ण वार्ता हुई। उन्होंने जो जानकारी मांगी मैंने उनको दी। इसी तरह से आज दिल्ली के कंपिटेंट अथॉरिटी एवं सहायक सक्षम अधिकारी ने, मीणा साहब ने, हमारे मिश्रा जी हैं एक निवेशक अनी बुलियन के, उन्होंने बात कराई। जमुना पार की अथॉरिटी हैं वो मीणा साहब, उनसे। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जानना चाही जो वो बर्ड्स एक्ट के बारे में जानते नहीं हैं। तो बहुत सारे ऑफिसर्स बर्ड्स एक्ट के बारे में जानते नहीं हैं। मैं तमाम साथियों से अनुरोध करूंगा कि आप सब वो बुक लाना जरा, आप सब। ये बुक है अंग्रेजी वाली वैसे तो, द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019, जो आपको भुगतान की गारंटी का अधिकार प्रदान करती है। और ये कानून कहता है कि आपका पैसा भले ही किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में डूबा हो, लेकिन आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा 180 दिन में सरकार आपको देगी। इसमें सरकार शब्द इस्तेमाल किया गया है, स्टेट, लेकिन सरकार भी जगह जगह अलग अलग हो जाती हैं। कहीं राज्य की सरकार होती है, कहीं केंद्र की सरकार होती है, कहीं यूनियन टेरिटरी होती है, कहीं टेरिटरी होती है। तो साथियों, जैसा स्कैम है उस तरह से आपका भुगतान उस स्टेट को करना है। कहीं कोई मल्टी स्टेट स्कैम है, और अगर बर्ड्स एक्ट अथॉरिटी उसका रेफरेंस सेंट्रल गवर्नमेंट को कर देती हैं, सीबीआई को या ईडी को या एसएफआईओ को या एनआईओ को, एनआईए को, तो
ऐसे मामलों में, जिन मामलों की जांच सेंट्रल इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पास हो, तो ऐसे मामलों में बर्ड्स एक्ट अथॉरिटी का गठन भी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी और वही आपका पैसा वापस करेगी। तो जैसा मैंने 2-3 दिन पहले बताया था मणिपुर का एक मैटर, कि उसमें सेंट्रल बर्ड्स एक्ट अथॉरिटी के आदेश पर सीबीआई ने दिल्ली में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसी तरह से केरल की एक कंपनी है साथियों, उसके मामले में भी जो केरल यूनिट है सीबीआई की, उसने बर्ड्स एक्ट अथॉरिटीज के निर्देश पर मामला दर्ज कर लिया है और ये बहुतायत में होने जा रहा है। और जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि 1 जुलाई से देश में ठगों के खिलाफ वो सख्त कानून इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, जिसके तहत ठगों को सजाए मौत तक दी जा सकती है। तो ये खबर आपको प्रचारित करनी है पूरे देश भर में कि अब ठगों की खैर नहीं है, उनको मृत्युदंड की सजा का प्रावधान होने जा रहा है। और जो आपका पैसा वापस नहीं करेंगे उनके खिलाफ यदि नई भारतीय न्याय संहिता के तहत मुकदमा दर्ज होता है 1 जुलाई के बाद, तो ऐसे आरोपियों को, ठगों को सजाए मौत दी जाएगी। वैसे इस खबर से ठगों में बहुत हड़कंप है। ठगों को पहले से पता था कि ऐसा प्रोविज़न हो गया है, हमारे लिए फांसी की सज़ा का प्रावधान हो गया है, आजीवन कैद की सज़ा का प्रावधान हो गया है, लेकिन उनको लगता था कि जनता को ये बताएगा कौन, और जब कोई बताएगा नहीं तो कहाँ फांसी हो रही है, पकड़े ही नहीं जाएंगे। साथियों, उनके इस स्वप्न को, उनके इस विचार को आप सबको धूल दूसरित करना है और 1 जुलाई के बाद बहुतायत में उन ठगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराने हैं। बर्ड्स एक्ट की धाराओं के अंतर्गत जिन ठगों की जमा योजनाओं की मैच्योरिटी फरवरी 2019 के बाद होनी है, क्योंकि ये उन पर लागू होना है सजाए मौत वाला कानून, जिनका फरवरी 2019 के बाद कोई मैच्योरिटी होनी है। तो ऐसे तमाम ठग हैं। सारा इंडिया परिवार से जुड़े तो सभी हैं लगभग, चूँकि उसकी तो अभी भी चल रही है, मैच्योरिटी नहीं हुई है। पीएसीएल के भी बहुत सारे विक्टिम ऐसे हैं जिनकी मैच्योरिटी 2019 में या उसके बाद होनी थी। तो पीएसीएल के डायरेक्टर्स के खिलाफ भी, निर्मल भंगू वगैरह के खिलाफ भी ये मुकदमे दर्ज हो सकते हैं। जीसीए मार्केटिंग, कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह की कंपनी, उसकी कंपनीज की मैच्योरिटी भी बहुतों की 2019 के बाद होनी है, अभी होनी है। तो उस पर भी ये कानून के प्रावधान लागू हो जाएंगे। टोगो रिटेल मार्केटिंग वाला, उस पर इसके प्रावधान लागू हो जाएंगे। बाइक बोट वाले पर इसके प्रावधान लागू हो जाएंगे, चूँकि उसने भी जो पोस्ट डेटेड चेक दिए थे वो 2020 और 21 तक के थे। इस तरह के जितने भी ठग हैं उन सब पर सजाए मौत वाले कानून के प्रावधान लागू हो जाने हैं और हमें पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए इन ठगों के खिलाफ उन्हीं धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाना है ताकि इनको मृत्यु दंड मिले। दोस्तों, अगर हमने 10-20 ठगों को भी मृत्यु दंड की सजा दिलवा ली तो हिंदुस्तान वास्तव में ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य बन जाएगा। कोई भी ठग किसी भी व्यक्ति के साथ ठगी करने की प्लानिंग तक नहीं करेगा। ठगी करना तो बड़ी बात है साथियों। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई आपको। हरियाणा में जो हमारे साथी व्यथित हैं, हरियाणा में जो आज चीफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं बर्ड्स एक्ट 2019 के अंतर्गत पूरे हरियाणा की, क्या नाम था, किरण, मैडम किरण हैं। उनसे बात हुई थी मेरी दूरभाष पर। उन्होंने कहा है कि जितने भी डीसी हैं हरियाणा के, ये सभी सहायक सक्षम अधिकारी हैं और इस तरह का 2 परिपत्र एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस गवर्नमेंट हरियाणा अनुराग रस्तोगी साहब, अनुराग रस्तोगी नाम है ना, वो जारी कर चुके हैं। और अगर आपको उन पत्रों की कॉपी चाहिए तो आप आरटीआई फाइल करके हमारे विभाग से मंगा सकते हैं। तो मैंने आज एक आरटीआई का फॉर्मेट बना करके डाल दिया है सुबह तमाम ग्रुपों में। मैं हरियाणा के साथियों से अनुरोध करूंगा कि सब लोग अपने अपने नाम से उस आरटीआई को फाइल कर दें। उसमें एड्रेस भी है, चंडीगढ़ योजना भवन में वो होना है, सेक्टर 1 में, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस के ऑफिस में होना है। तो उसको दाखिल कर दें तो आप सबको वो लेटर मिल जाएगा जो ये कहता है या उन लोगों की नाम और पते बताता है पद जो हरियाणा में बर्ड्स एक्ट 2019 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी हैं। तमाम साथी इस काम को कर लें। दोस्तों, दूसरा, राजस्थान में
जो राजस्थान सरकार ने वाट्स एक्ट 2019 की नियमावली तय की है स्टेट की, 2020 में ही वो कर रखी है। उस नियमावली में कहीं भी ऐसा सरकार ने ये रूल नहीं बनाया कि केवल जो उसका सक्षम अधिकारी होगा, डिप्टी रजिस्ट्रार सहकार, कि वो केवल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के आवेदन लेगा या ऑनलाइन ही लेगा। ऐसा कहीं नहीं है। ये जो राजस्थान सरकार के अधिकारी हैं, जानबूझ करके ठगी पीड़ितों को परेशान करने के लिए, अपने काम को करने के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं। राजस्थान के तमाम साथी, चाहे वो समृद्धा जीवन के हों, चाहे वो आदर्श के हों, नवजीवन के हों, संजीवनी के हों, बाइक बोट के हों, साईं प्रसाद के हों, सहारा के हों, KBCL के हों, कर्म भूमि के हों, किसी भी कंपनी के हों, अगर वो राजस्थान के निवासी हैं तो अपने अपने आवेदन अपने अपने ज़िले के डिप्टी रजिस्ट्रार सहकार के यहाँ करना आरंभ कर दें। चूँकि हमारी लीगल टीम ने राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी और फाइनेंस के सेक्रेटरी और जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं पूरे राजस्थान के, उनको लीगल नोटिस इशू कर दिया है और उनसे ये तमाम सवाल पूछ लिए हैं कि राजस्थान में अब तक वाट्स एक्ट 209 के अंतर्गत भुगतान काउंटर क्यों नहीं ओपन किए गए और क्यों ठग कंपनीज की ठगी का शिकार बने लोगों के आवेदन लिए जा रहे हैं। तो बहुत जल्दी इस पर निर्णय आ जाना है, डिसीजन आ जाना है। तो साथियों, कोई भी साथी तनाव नहीं लेगा और ये किताब जो है सब लोग अपने अपने सक्षम अधिकारी को एक एक बुक खरीद के देनी पड़े तो दे दो, दो दो देनी पड़े तो दो दो दे दो, तीन तीन देनी पड़े तो तीन तीन दे दो। जिन साथियों को ये किताब चाहिए, 220 रुपये की है साथियों, कुछ लोग कहते हैं 80 रुपये की है, कुछ 150 की है, ऐसा नहीं है। इस पर मूल्य प्रिंट है। ये 220 रुपये की किताब है। जिन साथियों को चाहिए, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों एडिशन है इसमें, और ये ऑथेंटिक किताब है, बेयर एक्ट है। इसमें कहीं कोई गड़बड़ी या हेराफेरी नहीं है। जिनको मंगानी है वो हमसे मंगवा सकते हैं, हम उनको डाक द्वारा ये किताब भेज देंगे। आप अपना पोस्टल एड्रेस भेज देना। किसी साथी ने पहले अगर ऑर्डर किया हुआ है तो वो भी मुझे फ़ोन करके बता दें, चूँकि काफ़ी बिजी रहा हूँ इस दौरान, मैं भेज नहीं पाया हूँ। मुझे कुछ साथियों का याद है, कुछ का नहीं याद है, तो वो भी अपना बता दें। उनको भी ये कल से डाक द्वारा किताबें भेजनी आरंभ कर दी जाएंगी। और जिन साथियों को और मंगानी है वो भी अपने ऑर्डर कर दें, उनको भी ये किताबें भेज दी जाएंगी। इनमें तमाम प्रोसीडिंग, तमाम फॉर्म्स, तमाम नियम कानून बताए गए हैं कि कैसे आपको आवेदन करना है और अधिकारियों को भी कैसे प्रोसीडिंग करनी है। तो इसलिए तमाम साथी हमारे इस किताब को ज़रूर खरीद लेंगे। ख़ास तौर से हमारे वॉलेंटियर साथी, चूँकि 144 वॉलेंटियर हमारे पास इस वक्त उपलब्ध हैं और इनमें से हमारे ऐसे वॉलेंटियर साथी भी हैं जो पदाधिकारी भी हैं। कोई प्रदेश अध्यक्ष हैं, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो कोई जिला अध्यक्ष हैं, तो कोई तहसील अध्यक्ष हैं। चूँकि संगठन में बहुत सारे बदलाव किए जा रहे हैं दोस्तों, और हमें ऐसी तमाम रिपोर्ट हैं, हमारे पास एविडेंस हैं कि बहुत सारे हमारे प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी भी हमारे वॉलेंटियर नहीं बने हैं। उन्होंने 2000 रुपये खर्च करने की जहमत नहीं उठाई है, कंजूसी दिखाई है, या उनकी मन में कोई और बात है। हो सकता है कई उनमें से इतने गरीब भी हों कि उनके पास 2000 रुपये का जुगाड़ ही ना हो, ये भी संभव है। लेकिन अगर प्रयास करते सच्चे मन से तो हमारा प्रत्येक पदाधिकारी इतना कर सकता था। चूँकि आपको समझना चाहिए कि कोई भी आयोजन, कोई भी कार्यक्रम, कोई भी आंदोलन जब हम करते हैं तो उसमें एक बड़ी धनराशि खर्च होती है और बड़ी धनराशि की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इसे सौभाग्य समझूं या दुर्भाग्य समझूं कि ज़्यादातर साथी न तो ये पूछते हैं किसी कार्यक्रम या आंदोलन के बाद कि साहब सब ये कैसे हुआ, कितना खर्चा हो गया, और न कोई ये पूछता है कि साहब हिसाब नहीं दिया आपने। तो चूँकि साथियों इतना आता नहीं है हर कार्यक्रम में, जितना खर्च हो जाता है तो उसका हिसाब क्या देना है। लेकिन इतनी मौनाकुलता भी ठीक नहीं है। आप सबको इस काम में सक्रियता के साथ भागीदारी लेनी चाहिए। संगठन को पुनर्गठित किया जा रहा है, तो जो हमारे वॉलेंटियर्स होंगे वही अब राष्ट्रीय अध्यक्ष भी होंगे
वही प्रदेश अध्यक्ष भी होंगे, वही जिलाध्यक्ष भी होंगे, वही तहसील अध्यक्ष भी होंगे, वही अन्य पदों पर रहेंगे। ये आवश्यक कंडीशन बना दी गई है। चूँकि संगठन का जो बायलॉज है उसमें भी थोड़ा सुधार किया जा रहा है, पुनर्रजिस्ट्रेशन उसका किया जा रहा है, बाकायदा उसका अकाउंट ओपनिंग कर दिया जाएगा, बाकायदा उसको 12A का रजिस्ट्रेशन भी दिलाया जाएगा, इनकम टैक्स से और इनसे उनसे जो भी मतलब सरकारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो सब कराई जाएंगी। चूँकि पूरे देश में इस संगठन के कार्यालय खुलने हैं साथियों, और वो तमाम कार्यालयों का संचालन हमारे वॉलंटियर्स ही करेंगे, जो संगठन के वॉलंटियर साथी होंगे। तो जिन साथियों ने, हमारे वॉलंटियर साथियों को मैं कहना चाहता हूँ कि आपके जो भी निवेशक हैं, ऐसे निवेशक जिन्होंने संगठन की सदस्यता ली है, चाहे 100 रुपये दे के, 500 रुपये लेके, 1000, 1100 या 2100 या 1 रुपया, ऐसे तमाम निवेशक साथियों की लिस्ट बना लेंगे, उनके साइन भी करवा लेंगे, चूँकि सेंट्रल अथॉरिटीज़ को जानी है वो। और ऐसे अपने तमाम निवेशक साथियों की लिस्ट बना करके उस पर उनके हस्ताक्षर करवा करके आप हमारे संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय अशोक मुदगल साहब को उनके व्हाट्सएप नंबर 9770389965 पर भेज देंगे। मैं ये नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ साथियों। और जिन साथियों के आई कार्ड गलत बन गए हैं, हमारे वॉलंटियर साथियों के, कई लोगों ने कहा है साहब मेरे पिताजी का नाम गलत हो गया है, मेरा एड्रेस गलत हो गया है, तो वो सब भी अपने आई कार्ड और अपनी ठीक डिटेल जो सही हो, जो सही करवाना है, वो डिटेल भी मुदगल साहब को भेज देंगे। आपके आई कार्ड दुरुस्त कर दिए जाएंगे। और अगर कोई ऐसे साथी हैं जिन्होंने फीस दी हो, वॉलंटियर बने हों और उनका आई कार्ड इशू नहीं हुआ है, तो वो भी अपनी डिटेल मुदगल साहब को भेज देंगे, आपका आई कार्ड बना दिया जाएगा साथियों। तो मैंने कई सारी बातें बता दी हैं। और तमाम वॉलंटियर साथियों से मैं कहना चाहूँगा साथियों, 144 की संख्या आपकी है और हमें 1000 वॉलंटियर साथियों की ज़रूरत है इस मिशन भुगतान को कंप्लीट करने के लिए। तो दूसरे नए साथियों को जोड़ें, साथ साथ सदस्यता अभियान को बहुत तेज़ी के साथ चलाएं। जो साथी हमारे पहले से सदस्य बने हुए हैं उनकी डिटेल भी भेजें, जो नए बने उनकी डिटेल भी भेजते रहें। और चूँकि हम सेंट्रल उस पर भी, अब सेंट्रल ऑफिस स्तर पर भी तमाम साथियों के नामांकन किए जा रहे हैं, सबकी लिस्टें बन रही हैं, उनकी एंट्रीज़ की जा रही हैं, तो ये डिटेल्स हमारे पास भी होनी चाहिए। तमाम साथी इस काम को अविलंब कर लेंगे साथियों। और जो नए साथी हैं जिनको नई सदस्यता देनी है, उनकी पूरी वेरिफिकेशन करेंगे कि वो किसी कंपनी के पीड़ित हैं भी या नहीं भी हैं। और अगर वो नहीं हैं, साधारण हैं, देशभक्ति का उनके अंदर जज्बा है, वो हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए हमारे संगठन से जुड़ना चाहते हैं, तो उनको भी अब संगठन में जोड़ा जा सकता है। चूँकि भुगतान की जो प्राथमिक चरण थे वो लगभग अब कंप्लीट हो चुके हैं। भुगतान की गारंटी का कानून बन गया है, सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी अपॉइंट हो गए हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट बन गई हैं, और क्या बोलते हैं अपना मामले CBI NIA वगैरह को रेफ़र होने लगे हैं। बहुत सारी जगह हमारी बर्ड्स एक्ट अथॉरिटीज़ ने ठगों की कुर्की, नीलामी और पीड़ितों का भुगतान भी आरंभ कर दिया है। तो अब ये तमाम चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ हमको आगे बढ़ानी है और संगठन को इतना विशाल, इतना मजबूत रूप देना है साथियों, इतना मजबूत करना है संगठन को कि आप कहीं एक पत्र भी लिख दे, आपके संगठन के लेटर हेड पे जाए, तो उसका जवाब देने के लिए, उस पर कार्रवाई करने के लिए प्रत्येक प्रशासक, प्रत्येक शासक बाउंड हो, बाध्य हो। उसे पता रहना चाहिए कि उस संगठन के किसी वॉलंटियर ने पत्र भेजा है जिस संगठन की संख्या लाखों में है, और जो सत्याग्रही संगठन है, जो हिंदुस्तान में रहने वाले किसी भी ठग और बेईमान के खिलाफ कुछ भी कर सकता है, उसे सजाए मौत तक दिलवा सकता है। तो ये आपको अपनी ताकत से सिद्ध करना होगा। तमाम साथी अपनी और अपने संगठन की ताकत को पूरी शक्ति के साथ बढ़ाएं। और 1 जुलाई से पहले मैं चाहता हूं, चूँकि 1 जुलाई से ठगों को मृत्युदंड का प्रावधान हमारे देश में होने जा रहा है, तो 1 जुलाई से पहले तमाम साथी अपने अपने क्षेत्र में ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप के कार्यालयों की स्थापना जरूर कर लें, चाहे झुग्गी में ही करें, किसी में
फुटपाथ पे करें, कोई घर मिल जाए, कोई दुकान मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। किराए की हो तो कर लें, किराए की ना हो तो अपनी की कर लें। जैसे भी है, आपको कार्यालयों की स्थापना ज़रूर करनी है ताकि आप अपने क्षेत्र में रहने वाले तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों की मदद कर सकें। क्षेत्र में चलने वाली इस तरह की ठग कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज पर निगरानी रख सकें, उनकी शिकायत करके उनको बैन करा सकें। साथ साथ अगर कोई अधिकारी सिस्टम में बैठकर बेईमानी कर रहा है, ठगों को बचाने का प्रयास कर रहा है, कोई पोंजी स्कीम चलवा रहा है, निवेशकों के पैसे वापस नहीं कर रहा है आवेदन लेने के बाद, तो उसके भी खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित आप करवा सकें, उस पर निगरानी रख सकें। ये तभी होगा जब तमाम वॉलंटियर साथी अपने अपने इलाकों में अपने ऑफिस खोलकर बैठेंगे। चूँकि ऑफिस खोल करके बैठोगे तो जो पीड़ित होंगे, जिन्हें आपके इस कानून से, आपके संगठन से लाभ मिलना है, वो आपके ऑफिस में आकर के आपको बता सकेंगे। आप तमाम साथी रजिस्टर मेंटेन करेंगे, रजिस्टर में बाकायदा दर्ज करेंगे जो भी आपके पास व्यक्ति आएगा और वो अपनी समस्या बताएगा तो उसके विषय पर पूरा आप रजिस्ट्री करेंगे, रजिस्टर में एंट्री करेंगे और उसका केस संबंधित सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी के यहाँ जाकर के दाखिल करवाएंगे ताकि जल्दी से जल्दी उसका पैसा वापस मिल सके। मिलते हैं कल, चूँकि कल और नए साथी आएंगे, उनके साथ जो चर्चा होनी है उस पर आपको जानकारी दी जाएगी। 3 दिन तक लगातार हम यही काम करेंगे। और चूँकि आचार संहिता लगी हुई है, लोकसभा का चुनाव चल रहा है, तो जो हमारी मर्यादाएं हैं उनके अंतर्गत रहते ही ये तमाम काम करने हैं। और इस वक्त दोस्तों प्रशासन स्वतंत्र है, तमाम साथी अपना अपना आवेदन ज़रूर दाखिल करते रहें। बर्ड्स एक्ट के तहत भुगतान का अपने निवेशकों को जागरूक करते रहें, उन्हें बताएं कि बर्ड्स एक्ट 2019 का एक कानून है जो आपके भुगतान की जमा राशि की 2 से 3 गुना वापसी की गारंटी आपको प्रदान करता है। आप सब लोग इस एक्ट के अंतर्गत अपने अपने भुगतान के दावे दाखिल करें। साथ साथ जो पोस्ट कार्ड पर भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में आपके भुगतान के वचन को पुनर्जीवित करने के लिए या कहें याददाश्त में बनाने के लिए, पार्टी के घोषणा पत्र में इस विषय को सम्मिलित करवाने के लिए आप सबको एक एक पोस्ट कार्ड भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम जरूर भेजना है। आपके क्षेत्र से जो भी साथी चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों या किसी और पार्टी के, उनको भी आपने वही मैटर देना है कि इस विषय पर आप बात करें, इसको प्रमुखता से अपने घोषणा पत्र में स्थान दें और वचन दें कि यदि आप सदन में गए, सत्ता में पहुंचे, तो आप हमारा भुगतान प्राथमिकता के आधार पर हमारी जमा राशि का 2 से 3 गुना 180 दिन में कराएंगे। तो इस अभियान को रुकने नहीं देना है साथियों। तमाम लोग पूरी ताकत के साथ, जोश और उल्लास के साथ इस कारवां को आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।